कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज फाइनली मार्केट फिर से डाउन खुला और उसके बाद फिर मतलब आज एक रेंज में ही रह गया मार्केट। बहुत ज़्यादा मतलब डाउन खुल के डाउन गया, फिर वी शेप रिकवरी दिखाया, फिर लास्ट में मतलब वैसा ही रह गया। तो देखते हैं अपना ट्रेड कैसा रहा और कल का क्या डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो मार्केट में मतलब मार्केट अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास तक गया था और वहाँ से फिर मतलब मार्केट 250 तो नहीं गया, बट हाँ मतलब 200 300 को मार्केट एक बार के लिए ब्रेक किया था यहाँ पे। और उसके बाद फिर मतलब गया और फिर मार्केट वापस से रिकवर करके 300 से 462 पे क्लोजिंग दिया है। और तो वही है, अगर लेवल का बात करें नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग का, तो देखिए अगर मार्केट मतलब यहाँ पे तो वी से रिकवरी दिखाया था, बट इसके बाद अगर आप देखें तो मतलब 420 का जो लेवल है उसके अगर नीचे रुकता है मेरे अकॉर्डिंग मार्केट कि 420 के अगर नीचे जाता है तो मे बी फिर से एक राउंड ऑफ सेलिंग आएगा। तो वही देखिएगा कि 420 का अगर लेवल को ब्रेक करता है तो फिर से मतलब हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वो भी एसएल अपना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और कल के लिए एक और चीज़, मंडे के लिए कैरी फॉरवर्ड मत करके जाइएगा। अगर किसी को फिर भी बहुत ज़्यादा मन है तो बहुत दूर का कीजिएगा, मतलब फिर निफ्टी में ही कीजिएगा तो बहुत दूर का कीजिएगा जाके, जिस भी इंडेक्स में करें। और प्रॉपर हेज के साथ जाइएगा ताकि अगर आपका कैपिटल मतलब अगर मार्केट मूव दिया तो मे बी बड़ा मूव भी दे सकता है मंडे को गैप अप या गैप डाउन में। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कैरी फॉरवर्ड मंडे के लिए ना ही करके जाऊँ, तो मेरे लिए वो बेटर रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को भी ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि मंडे को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा। और अगर ऊपर का लेवल का डिस्कशन करें तो मेरे अकॉर्डिंग 500 का एक राउंड लेवल है। अगर उसके ऊपर जाता है तो मार्केट फिर से मतलब 550 600 के तरफ अप्रोच कर सकता है। तो नीचे 420 और ऊपर में 500, अगर इस लेवल के बाहर निकलता है तो अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर इस लेवल के बीच में अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो स्ट्रिक्ट एसएल ले लेगा, क्योंकि मार्केट अगर किसी एक साइड ब्रेक करेगा और वो आपके अपोजिट होगा तो फिर बड़ा मतलब आपको लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आप अगर इस लेवल के बीच में ट्रेड लीजिएगा तो आप अपना एसएल को स्ट्रिक्ट रखिएगा इसमें। तो यही सिंपल डिस्कशन है निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी अभी मार्केट में मतलब 47,760 के आसपास क्लोजिंग दिया है। आज फिर से मतलब 350 पॉइंट का फॉल दिख रहा है। आज लोग बोल रहे हैं अच्छा ज़्यादा फॉल नहीं किया, बट अगर आप 4-5 दिन पहले का भी बात करें तो 350 पॉइंट का फॉल बड़ा फॉल माना जा रहा था। लेकिन हाँ, एक दिन पहले 2000 पॉइंट गिरा है तो लोग इस 350 पॉइंट के फॉल को कोई फॉल नहीं एज्यूम कर रहे हैं। बट हाँ, मार्केट तो गिरा ही है फाइनली। मार्केट ओपन हुआ था नीचे ही, मतलब काफ़ी नीचे ओपन हुआ, बट ओपन होते ही मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग शो किया और मतलब ऊपर जाने का कोशिश किया था 700 के आसपास। उसके बाद फिर एक बार के लिए मार्केट मतलब 46,000 को भी क्रॉस किया। मतलब उस टाइम मार्केट ग्रीन में चल रहा था अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट, और वहाँ से फिर से एक बार ये फॉल दिया है मार्केट। तो इससे मतलब ये भी लगता है कि मार्केट में अभी बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। जब भी मतलब एक बाउंस आ रहा है तो उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ रहा है। और ये ध्यान में रखिए, अगर दोनों ये 20 EMA और 50 EMA अगर एक साथ ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे मतलब एक अच्छा ट्रेड हमेशा आपको मिलेगा, या डाउन साइड या अप साइड। यहाँ भी देखिए मतलब एक साथ है और ब्रेक किया तब तो फिर मतलब कहना ही नहीं है। तो वही यहाँ पे भी आके वो ब्रेक किया तो एक आपको अच्छा खासा ट्रेड मिला। तो ये भी आप एक बार ध्यान रखिएगा। EMA के साथ हम लोग बताए हैं ट्रेडिंग में, ये चीज़ मैं मिस कर गया था, इसीलिए मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर दोनों को एक साथ ब्रेक कर रहा है अप या डाउन साइड में तो वहाँ पे मतलब एक अच्छा ट्रेड बनने का चांसेस रहता है। तो उसको भी आप एज्यूम करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसका लेवल का बात करें तो आज जो मतलब इसका लो था, लो तो काफ़ी नीचे है, बट हाँ 713 पे इसका जो क्लोजिंग आया है तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब 600 के अगर नीचे जाएगा तो फिर डाउन साइड मतलब एक ट्रेड मिल सकता है। और अगर
ऊपर के साइड तो मतलब बस एसएल ट्रेल करते जाइएगा और एसएल बहुत स्ट्रिक्ट लगाइएगा ताकि मतलब आपको मार्केट बहुत ज़्यादा पनिश ना करे, तो यही आप ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी। अप साइड में मैं कुछ ज़्यादा लेवल पे बात ही नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फिर भी एक 800 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, मतलब बहुत छोटा सा, और उसके बाद थोड़ा सा फॉल होके गिरा। तो वही मतलब अगर 800 को क्रॉस करता है मार्केट तो फिर आप लोग एक अपसाइड का ट्रेड एज्यूम कर सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी का बात करें तो फिन निफ्टी प्रीमियम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो जो लोग इसको ट्रेड करेंगे वो ध्यान रखिए क्योंकि प्रीमियम डीके हो सकता है। तो हम लोग के लिए तो फ़ायदा है, बायर के लिए मतलब इसमें थोड़ा सा भी रिस्क है। तो अगर इसका बात करें फिन निफ्टी का, तो अप्रोक्सीमेटली फिन निफ्टी का जो मतलब यहाँ पे बॉटम बना, नीचे आज का जो लो रहा 189 रहा, जो कि काफ़ी नीचे है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे 250। अगर 250 का लेवल ब्रेक किया तो मे बी फिर से एक बार यहाँ पे सेलिंग आ सकता है। और अगर अपसाइड का बात करें तो अपसाइड में यहाँ पे वही 350 को अगर ब्रेक करता है, 350 नहीं 360 को, तो फिर एक अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ईएमए के साथ एसएल ईएमए को मार्क करके और ट्रेड कीजिए, जिससे कि आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट ना हो। मे बी एक 600-700 का प्रॉफिट होने के बाद ईएमए पे आके एसएल लग जाए, बट हाँ आपका लॉस नहीं होगा, लॉस से आप बच जाइएगा, बहुत कम मतलब मिनिमल लॉस होगा आप लोगों का। तो वो रहा। अगर पोजीशंस का बात करें तो हम लोग एक कैरी फॉरवर्ड पोजीशन भी किए हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 700 का कॉल सेल किए थे, तो उसमें हम लोग को सुबह सुबह प्रॉफिट हुआ, और उसके अगेंस्ट 900 का कॉल को हम लोग बाई किए थे, तो ये ट्रेड हम लोग का प्रॉफिटेबल रहा। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा जो ट्रेड लिए थे उसमें हम लोग 300 का कॉल को सेल किए, पुट को सेल किए थे, और उसके अगेंस्ट 100 का पुट को बाई, तो यहाँ भी हम लोग 1000 के आसपास प्रॉफिट बनाए। उसके बाद एक और ट्रेड हम लोगों ने लिया था, वो 550 का कॉल को सेल किए थे हम लोग, तो यहाँ भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास तुरंत बन गया था, तो इससे हम लोग एग्जिट कर गए। और लास्ट में एक ट्रेड हम लोग लिए थे फिन निफ्टी का, तो ये अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, तो देखते हैं कल कैसा रहता है मार्केट, उस हिसाब से ही इस ट्रेड के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और अगर बात करें तो निफ्टी का, तो 21,700 का हम लोग कॉल को सेल किए हैं, और 21,900 का हम लोग कॉल को मतलब ये जो सेल किए थे उसको बाई कर लिए थे। वो मार्केट ओपन होते ही काफ़ी नीचे ओपन हुआ था, तो मुझे लगा था कहीं रिवर्स वर्स ना कर दे, इसलिए मैं इससे एग्जिट कर गया था। निकलते हैं उसके बाद फिर हम लोग 18 का ये मतलब पुट अप्रोक्सीमेटली हम लोग 18 का हम लोग कॉल को, हाँ पुट साइड में 300 का हम लोग पुट सेल किए थे, और उसके बाद फिर 3 रुपीज़ का, तो इसमें एक बार तो एसएल ही लगने वाला था 300 जब ब्रेक किया, बट हाँ तुरंत वापस रीगेन कर लिया, तो फिर हम लोग एसएल नहीं लिए थे क्योंकि उस टाइम प्रीमियम भी काफ़ी इन्फ्लेट हो चुका था। बट हाँ ले लेना चाहिए ये सब ट्रेड में एसएल थोड़ा पहले से ही। बट हाँ मतलब लग रहा था क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था डाउन साइड जाने के लिए, मैं मतलब ट्रेड स्टॉक्स वगैरह पे फोकस कर रहा था हैवी बेट्स पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो फिर हम लोग उसको फाइनली 1149 पे 5 रुपीज़ पे सेल कर दिए, और 1 रुपीज़ 80 पैसे पे, तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट बनाए। फिर हम लोग 1231 के आसपास मार्केट 520-30 जाके और वहाँ से रिवर्स जब करने लग गया, तो हम लोग 550 का एक कॉल सेल किए थे, जहाँ से हम लोग 15 पे सेल किए और 5 रुपीज़ पे एग्जिट किए, तो यहाँ से भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 800 to 1000 बना लिए थे। और उसके बाद 72 पे हम लोग 134 पे पुट सेल किए हैं, कॉल सेल किए हैं फिन निफ्टी का, जो कि 20,650 है, मतलब यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस पॉइंट का हम लोग के पास बफर है, तो इसलिए हम लोग इस कॉल को सेल किए हैं, तो देखते हैं कैसा जाता है। और उसके अगेंस्ट में हम लोग वही 950 का हम लोग एक वो पुट को बाई किए हैं, मतलब कॉल को हम लोग बाई किए हैं, जो कि 23 रुपीज़ के आसपास है, तो देखते हैं कि कैसा, मतलब अभी 24 रुपीज़ पे हम लोग बाई किए थे, अभी 23 है, तो देखते हैं कैसा चलता है ये। तो यही है आज का डिस्कशन। और अगर आप लोग भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मेरा आप स्टॉक्स का डिस्क्रिप्शन में
लिंक दिया हुआ रहता है, उससे आप अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग उससे एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए हैं, तो उस पे कई बार लेवल वगैरह डिस्कस करते हैं। तो आप लोग वहाँ से अकाउंट ओपन करके, और डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो आपको हम लोग ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहाँ पे हम लोग कॉल टिप्स नहीं देते हैं, बट हाँ मतलब लेवल वगैरह अगर कुछ लगता है मुझे कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये सब तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और अब स्टॉक्स ही क्योंकि अब मैं बहुत सारा प्लेटफॉर्म यूज़ किया हूँ, बट यहाँ पे मतलब लैग वगैरह अब तक मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे ही स्टेबल हूँ। इसीलिए मैं आप स्टॉक्स का ही मतलब लोगों को प्रेफर करता हूँ। तो होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।